Hello students, so proceeding with our topic of quadratic equations, we will do some questions today, then we'll proceed to our next category of questions, those will be there. The question is find the number of point of intersection, find number of points of intersection of graphs of y is equals to 2 sin x and y is equals to 5x square plus 2x plus 3 प्लस 3. ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 sin x एंड y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो अगर आप ग्राफ देखोगे, आपको sin x का ग्राफ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में समझाया था, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x. तो आपको sin x की रेंज पता है, दैट इज़ -1 to 1. तो अगर आपके पास 2 sin x है तो दैट मीन्स इट्स रेंज विल बी फ्रॉम -2 to 2. अगर नेगेटिव साइड आएगी तो आंसर विल बी -2, अगर पॉजिटिव साइड आएगी तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2. तो दैट मीन्स अवर ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक समवट लाइक दिस. sin x at 0 was 0. एट 90 डिग्री sin x sin 90 कितना था 1, लेकिन अब वो कितना बन जाएगा 2 होने के कारण दैट विल बी इक्वल्स टू 2. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. एंड ऑन -90 डिग्री इट वाज -1, तो अब क्या बन जाएगा वो -2, तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, अगेन एट sin 180 क्या था 0, तो इट विल बी मूविंग लाइक दिस. ओके, तो दिस इज line y is equals to 1 and this will be the straight line of y is equals to 2, and similarly this will be y is equals to -2. तो this will be the graph of y is equals to 2 sin x. हमें पता करना है कि इस ग्राफ के y is equals to 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के साथ कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं. ओके, तो सबसे पहले हम अगर इसका ग्राफ देखें तो व्हाट इज इट्स लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट क्या है अपने पास 5 विच इज़ पॉजिटिव. तो दैट मीन्स इट विल बी अ पैराबोला. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो एक पैराबोला बनेगा विच इज़ गोइंग टू ओपन अपवर्ड्स. ओके, तो एक पैराबोला बनेगा जो इस पॉइंट से कुछ ऊपर की तरफ, दैट विल बी अपवर्ड, मीन्स ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. ओके, यहाँ हम पॉजिटिव देखने के लिए हम क्या पता करेंगे, लेट अस फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट. तो दैट विल बी बी स्क्वायर यानी कि 4 -4 इंटू 5 इंटू 3. तो दिस विल बी नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो मीन्स ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. तो और एक तरीका मैंने क्या बताया था कि आप वर्टेक्स पता कर सकते हो, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला. तो वर्टेक्स के मैंने आपको क्या बताए थे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है -b/2a कॉमा -d/4a. -b/2a कॉमा -d/4a. तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव किसकी वैल्यू आ रही है y की. तो दैट विल बी -d/4a. हेयर इफ वी सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d, दैट विल बी 20 इंटू 3 दैट विल बी 60 -4 विल बी -56. तो दैट विल बी इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी -56/4 इंटू 5. तो दैट मीन्स 56/4 into 5, hence it will be 14/5 which will be somewhat like 2.8. okay, तो मीन्स और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वर्टेक्स के लिए क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -b/2a, दैट विल बी -2/2 इंटू 5 यानी कि -2/10 यानी कि -0.2. तो मीन्स समवट ओवर हेयर -0.2 x की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी 2.8. तो मीन्स द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस. ऊपर की तरफ चला जाएगा इसका पूरा का पूरा ग्राफ. ओके, तो आप देखोगे sin 2 sin x का ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा था 2, लेकिन ये पैराबोला कहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2.8. तो मीन्स इन दोनों का कभी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं पाएगा. ओके, तो हेंस आवर आंसर विल बी दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2
given curves. Okay, so there will be no point of intersection between these two given curves. Okay, तो दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ और इट विल बी वर्किंग लाइक. आपको गिवन था y इक्वल्स टू 2 sin x, हमने ग्राफ बनाया, मिनिमम वैल्यू विल बी -2, मैक्सिमम वैल्यू विल बी +2. फिर हम इस क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ देखने आए तो हमें पता चला कि विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव इट विल बी अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, एंड विद नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ -56 it will be always positive. Then we try to find out the vertex of parabola to locate the actual point that where this parabola lies. X coordinates will be minus b upon 2a as we discussed in the previous lecture, and y coordinates will be minus d upon 4a. So by calculating it, y came out to be 2.8 and x was minus 0.2. So from this we discovered that it will be a parabola like this and minimum y will be 2.8. But in case of y is equals to 2 sin x, it was maximum up to 2. So that means पैराबोला हमेशा क्या रहेगा, इस y is equals to 2 sin x से ऊपर रहेगा. तो hence there will be no point of intersection between these two graphs. Okay, hope this is clear. So now we'll move to the another question. For all x, x square plus 2ax plus 10 minus 3a is greater than 0, then the interval in which a lies, then the interval in which a lies is. Okay, आपको गिवन है कि x square plus 2ax plus 10 minus 3a is always greater than 0. तो आपको पता करना है कि what is the interval in which the value of a will be lying according to the given condition. Okay, तो ये JEE 2004 का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया, that was question from JEE 2002. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x square plus 2ax plus 10 minus 3a ग्रेटर देन 0 है, तो एक क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है. ओके, यही गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक है अपने पास, दिस इज y क्वाड्रेटिक एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. और ये किस तरह की क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या गिवन है हमें, 1, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव. तो मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस. y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मीन्स इट विल बी एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला. अब अगर ये कंडीशन आपने अटेन करनी है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ पैराबोला विद लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0. मैंने आपको बताया था कि दिस कंडीशन मीन्स नो रियल रूट. नो रियल रूट का मतलब क्या आता है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, दैट मीन्स इट विल बी अ नेगेटिव टर्म. ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज value is always positive and leading coefficient is positive, this implies d must be less than 0. d क्या रहा होगा, that should be less than 0. okay, तो d लेस देन 0 का मतलब d क्या होगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है 2a, c की वैल्यू 10 माइनस 3a एंड a की वैल्यू क्या है 1. तो d मीन्स 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 3a दैट इज़ लेस देन 0. ओके, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a इज़ लेस देन 0, तो दैट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 3a minus 10 is less than 0. So this will be a square plus 5a minus 2a minus 10 is less than 0. So now this implies it will be like a plus 5 into a minus 2 is less than 0. तो इनइक्वालिटी मैंने आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि दो जीरोज़ कौन कौन सी बन रही है, -5 2
positive, negative, positive. So now it's less than 0 means negative part will be our answer. So that means A will always be lying between -1 and 2. So this will be our answer. अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहो तो ऑप्शंस गिवन थी हमें. ऑप्शंस वर, फर्स्ट ऑप्शन वाज A इज़ लेस देन -5, B -5 से 2 तक, और C ऑप्शन वाज A greater than 5, and D option was A is greater than 2, less than 5. Okay, तो hence which option will be correct? It will be B option. तो आपको ग्राफ अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे कि ग्राफ एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे हैं. लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर की तरफ बनता है पैराबोला. लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाता है. और उसी में अगर सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव. अगर ज़ीरो भी है कोई वैल्यूज़ तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, और या ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो. एंड इफ ऑल द वैल्यूज़ आर, सम वैल्यूज़ आर नेगेटिव, सम वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, तो मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कुड बी, विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो. ओके, तो ये आपको ग्राफ्स आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू डू दैट. Next topic in quadratic equations is relation between roots and coefficients of quadratic equations. Relation between roots and coefficients of quadratic equation. Okay, तो रिलेशन पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c is equals to 0, where a is not equals to 0 and a, b, c they are all real numbers. तो इसके लेट अस सपोज दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू -b/a and alpha into beta will be equals to c/a. ओके, तो लेट अस सपोज दिस इज s, दिस इज p. तो अगर इन दोनों से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक बनानी हो तो दैट इज x² - sx + p इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ़ इट इज़ p + √q, वेयर √q इज़ एन इर्रेशनल नंबर. If one root is this, other root will automatically be p - √q. Okay, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. Let us move to question related to this. Form a quadratic equation. Form a quadratic equation with rational coefficients whose one root is tan 75 degree. Okay, form a quadratic equation with rational coefficients whose one root is tan 75 degree. Okay, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ tan 75 डिग्री. अगर आपको नहीं पता तो यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट दैट. tan 75 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? दैट कुड बी 45 + 30 से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे. tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 2 + √3. ओके, तो अगर उसका एक रूट tan 75 डिग्री है विच इज़ 2 + √3, तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ा क्या बन जाएगा? 2 + √3. तो ऑटोमेटिकली बीटा कितना बन जाएगा? 2 - √3. ओके, तो व्हाट विल बी s? s विल बी अल्फ़ा + बीटा विच विल बी इक्वल्स टू 4. एंड व्हाट विल बी p? p will be alpha into beta, so that will be 4 - 3 which is equals to 1. So what will be quadratic looking like? x² - sx plus p is equals to 0. This implies x² - 4x plus 1 is equals to 0. तो इस quadratic equation के roots क्या आएंगे? 2 + √3 and 2 - √3. Okay, so this is how to work upon finding out the quadratic equation when roots or product or sum of roots are given to you. Let us do one another question.
फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficients whose one root is 10 pi by 8. ओके, तो 10 pi by 8 अगर आप देखोगे तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 pi by 8 बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे 10 pi by 8 इज √2 - 1. ओके, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इफ इट इज √2 - 1 व्हाट विल बी इट्स अनदर रूट. तो अल्फ़ा विल बी सिंपली √2 - 1. तो बीटा क्या होगा? क्या वो √2 + 1 होगा? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, इर्रेशनल पार्ट का अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है. तो दैट मीन्स बीटा विल बी -1 - √2. ओके, तो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू √2 - 1 - √2. तो इट विल बी इक्वल्स टू -2, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू -1 plus √2. Sorry, it will be ठीक है. Okay, now it will be -1 plus √2 into -1 minus √2. So that will be 1 minus 2, which will be equals to -1. So hence the quadratic will be x square minus sx plus p is equals to 0. So hence it will be x square minus यानी कि plus 2x minus 1 is equals to 0. So this will be the required quadratic equation. Okay, तो ये कुछ चीज़ें थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए. नाउ विल मूव टू द we'll do one another question, then we'll move to the next topic. Find the quadratic equation with rational coefficient whose one root is cos 36 डिग्री. ओके, तो cos 36 डिग्री की आपको याद होगी वैल्यू कि हमने कैसे पता की थी. अगर आपको नहीं याद तो आप अपने नोट्स रेफ़र कर सकते हो. और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, sin 18, cos 36, cos 72 एंड sin 36, ये सब की वैल्यूज़ आप पता कर सकते हो. फॉर द टाइम आप ये याद रख लीजिए कि cos 36 विल बी इक्वल्स टू √5 + 1/4. ओके, which could be written as 1/4 plus √5/4. If it is alpha, तो beta will be equals to 1/4 minus √5/4. Okay, so hence alpha plus beta will be equals to, that will be sum of these two, so that will be 1/4 plus 1/4, which means 2/4, which is 1/2, and alpha into beta will be equals to a plus b into a minus b, that will be 1/16 minus 5/16, that means minus 4/16, which is minus 1/4. Hence the quadratic formed will be x square minus sx plus p is equals to 0. This implies x square minus 1/2x minus 1/4 is equals to, so this will be the required quadratic equation. Okay, so this is how to deal with the questions of quadratic equation. नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज़. वैसे तो हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, लेकिन वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. हम कुछ उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.